पत्थर से टकरा टकरा करके लथपथ हो गया है, खून से सना हुआ है। महारानी द्रौपदी के सामने जब खड़ा हुआ तो थर 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 कांप रहा है। अर्जुन कहते हैं कैसे सजा तुम बताओ, कौन सी सजा दूं, तुम कहोगी वो दंडी से दिया जाएगा। बड़ी देर तक द्रौपदी जी देखती रही, अंत में क्या कहती है पता है, छोड़ दीजिए। इन्हें छोड़ दीजिए। अर्जुन चक्कर में पड़ गए, 5-5 बेटों को मारा, छोड़ दूं, कैसे छोड़ूं। भगवान खड़े हैं, भगवान कुछ नहीं बोल रहे हैं। अर्जुन ने कहा 5 बेटों को मारा, मैं मारूंगा। द्रौपदी जी ने कहा छोड़ दो। क्यों, क्या हुआ? द्रौपदी ने कहा ये ब्राह्मण है, ब्राह्मण से गलती हो जाए तो उसका वध नहीं करना चाहिए। ब्राह्मण कैसा भी हो पूजनीय माना गया है। इसने सोते हुए 5 बेटों को की मुंडी काटी, से मारूंगा। द्रौपदी जी ने कहा गुरु के एहसान को भूल गए, जो विद्या अपने बच्चे को नहीं दी आपको दे दी है, ऐसे गुरु के पुत्र का वध करेंगे। जैसे आज मैं रो रही हूं, माता रोएगी, गुरु माता विलाप करेगी, तब क्या होगा। माता शिशूनां निधनं सुतानां। जैसे आज मैं रो रही, गुरु माता रोएंगी, तब क्या होगा। छोड़ दीजिए। भीम ने कहा हटो, मैं मारूंगा। भगवान कहते हैं देखो भैया अधर्म ना हो। युधिष्ठिर बार बार धर्म की दुहाई देते हैं, अधर्म ना होने पावे, अधर्म ना होने पावे। अर्जुन ने भगवान से पूछा कर नहीं है मुझे क्या करना चाहिए, मैं तो दुविधा में पड़ गया हूँ, अब क्या करूं। भगवान ने कहा आतताई को छोड़ना नहीं चाहिए, ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए। आतताई का मतलब महापापी, किसी का घर जला दे आतताई, सोते हुए किसी को मार डाले वो महापापी, किसी के साथ विश्वासघात कर दे महापापी होता है, और किसी की प्रीति में विच्छेदन करे, ये सब महापाप में आता है। भगवान ने कहा ये महापापी है, इसे छोड़ना नहीं, लेकिन ब्राह्मण है मारना भी नहीं चाहिए। आप दुविधा में पड़ गए। भीम ने कहा आपको जज बना दिया जाए तो फैसला ही नहीं आएगा। इसने सोते बालक की मुंडी भी काट दी है और ब्राह्मण भी है, क्या किया जाएगी। और भगवान ने कहा तुम नहीं समझोगे। अर्जुन समझ गए, अगर सम्मानित व्यक्ति का सभा में अपमान कर दो तो उसके लिए मरने के बराबर हो गए। मरा भी नहीं, मुंडी काटी है, फिर भी अर्जुन ने सिर मुड़वा दिया। अश्वत्थामा का धक्का मार करके सभा से बाहर निकाल दिया। अश्वत्थामा को तो एहसान मानना चाहे, खाली बेइज्जती करके वापस कर दिया है। लेकिन अश्वत्थामा मन में ठान लेता है एक भी दीपक जलाने वाला नहीं छोड़ूंगा। अश्वत्थामा चला गया। इधर समय बीता है, सिंहासन पर युधिष्ठिर जी बैठते हैं। पितामह भीष्म से मिलने के लिए सब गए हैं। पितामह भीष्म ने अच्छा ज्ञान दिया है पांडवों को, बाणों की सैया पर पड़े थे। पितामह भीष्म ने भगवान से कहा प्रभु मैं अपनी बुद्धि रूपी पुत्री को आपके चरणों में समर्पित करना चाहता हूँ। भगवान ने कहा बाबा आप जब चाहते मर सकते थे, इच्छा मृत्यु का वरदान आपको मिला है, बाणों की सैया पर इतने दिन से पड़े हो, कारण क्या है। पितामह ने कहा आपको देखे बिना कैसे मरूं, आपका दर्शन जब करूंगा तभी मरूंगा। रोज एक ही चीज भगवान से कहो प्रभु एक दिन ऐसा आएगा कि मैं मंदिर नहीं आ पाऊंगा, तब आप मेरे मंदिर चले आना, मेरा दर्शन करना। एक दिन ऐसा आएगा मैं घुटने जवाब दे देंगे, हाथ पांव जवाब दे देंगे, बिस्तर पर पड़ा रहूंगा, आप मुझे देखने चले आना। एक दिन ऐसा आएगा जुबान लड़खड़ाएगी, मैं आपको नहीं पुकार पाऊंगा, आप मुझे पुकारते चले आना। एक दिन ऐसा आ जाएगा आंख कमजोर हो जाएगी, मैं आपको नहीं देख पाऊंगा, आप मुझे देखने चले आना। बाकी जीवन है जैसे तैसे बीतेगा, एक दिन ऐसा आएगा कि बल खत्म हो जाएगा। उस दिन के लिए रोज भगवान से मांगो। बड़ा सुंदर भजन हम आप गाते हैं ना, सुनते हैं तेरी रहमत दिन रात
जो मिल जाए, तकदीर बदल जाए, राधे राधा के चरणों की, राधे मेरे जीवन की बस एक तमन्ना है, राधे मेरे जीवन की बस एक तमन्ना है, तुम सामने हो मेरे, तुम सामने हो मेरे, मेरा दम ही निकल जाए, राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, सर धूल जो मिल जाए, राधे तेरे चरणों की, नजरों से गिराना ना, चाहे कितनी सजा देना, नजरों से गिराना, चाहे कितनी सजा देना, नजरों से गिराना ना, चाहे कितनी सजा देना, नजरों से गिराना, चाहे कितनी सजा देना, नजरों से जो गिर जाए, नजरों से जो गिर जाए, मुश्किल है संभल पाए, श्यामा तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, कर धूल जो मिल जाए, राधे के चरणों की, राधे तेरे चरणों की, राधे तेरे पितामह भीष्म ने भगवान को देखते देखते अपना प्राण छोड़ दिया है, जबकि चाहते तो जब मर सकते थे। रोम रोम में बाण विधे पड़े हैं, लेकिन परमात्मा का दर्शन नहीं होगा तब तक प्राण नहीं छोड़ूंगा। हम लोग भी यही सोच ले, संसार को देख करके प्राण नहीं छोड़ना, बहुत देख लिया, थके नहीं अभी, सबको तो देख लिया है, सबों ने दगा दिया। सुर नर मुनि सब की यह रीति, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति। सबको देख लिया, सब स्वार्थी। परमात्मा को देखो, परमात्मा जब कृपा करेंगे तो लोभ नहीं रखते, तू मेरी मदद करेगा, तू मेरी सेवा करेगा। निस्वार्थ की कृपा करते हैं, अहेतु की कृपा करते परमात्मा। पितामह भीष्म ने प्राणों का परित्याग किया है। चर्चा आगे बढ़ी, कहते हैं कि पांडव वापस आते हैं। भगवान ने कहा अब मुझे जाना पड़ेगा, तैयार हो रहे थे। इधर अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया है। कहाँ? अभिमन्यु की पत्नी गर्भवती थी, उत्तरा नाम है। अभिमन्यु की पत्नी के गर्भ में ब्रह्मास्त्र चला दिया है, गर्भ जला जा रहा है। जोर जोर से पुकारने लगी, जब जब दुख आवे तो भगवान को पुकारा जाए। संसार वाले खुद दुखी है, तुम्हारा दुख, अब जो खुद रो रहा हमारा आंसू क्या पूछेगा बताओ? जो खुद भीख मांग रहा है हमें क्या दान देगा है? जो खुद संसार के पथ पर भटक गया हमें क्या रास्ता बताएगा? दौड़ पड़ी उत्तरा, प्रभु को पुकारती, पाहि पाहि महायोगिन, देव देव जगतपते, नान्यं त्वद्भये पश्यं यत्र मृत्यु परस्परम्। हे गोविंद मेरी रक्षा करो, हे गोविंद मेरी रक्षा करो, मैं शरणागत हूँ, आपके चरणों में बारंबार प्रणाम है, मेरी रक्षा करो। जबकि पांचों पांडव बैठे हैं, एक से एक वीर। मदद किससे मांगी है? उत्तरा ने किससे मदद मांगी? भगवान से। बांके बिहारी मुझको देना सहारा, बांके बिहारी मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाएगा बांके
मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। बांके बिहारी मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। बांके बिहारी मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। जय जय। जय जय। ताली बजाते रहे। तेरे सिवा दिल में समाए न कोई, तेरे में समाए न कोई, लगन का ये दीपक बुझाए न कोई। लगन का ये दीपक बुझाए न कोई। तू ही मेरी कश्ती, तू ही किनारा, तू ही मेरी कश्ती, तू ही किनारा, कहीं छूट जाए ना दामन बिहारी मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। जय जय। सबसे बड़ा सहारा परमात्मा का। तेरे रास्ते से हटाती है दुनिया, इशारों से मुझे को बुलाती है दुनिया। तेरे रास्ते से हटाती है दुनिया, से मुझे को बुलाती है दुनिया। लेकिन मैं भी गजब हूँ, दुनिया का इशारा मुझे देखना नहीं है। मुझे आपका इशारा मिल गया है, आपकी कृपा मिल गई है। दुनिया वाले तो भक्ति के पद से हटाते हैं ना, लेकिन हम भी अड़े हैं। तेरे रास्ते से हटाती है दुनिया, इशारों से मुझे देखो बुलाती है दुनिया। देखो न हरगिज इनका इशारा, देखो न हरगिज इनका इशारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। बांके बिहारी मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। परमात्मा की चरण शरण ग्रहण करनी है, रक्षा करो। उत्तरा दौड़ पड़ती है। गोविंद ने कहा क्या हुआ उत्तरा? प्रभु मेरा गर्भ जला जा रहा है। भगवान ने थोड़ी परीक्षा ली है, तू थोड़ा सा दर्द बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। माताएं धरती की तरह होती, जैसे धरती से वृक्ष फसल उत्पन्न होती है, ऐसे माताएं इनका गर्भ भूमि की तरह है। यहाँ से दिव्य दिव्य महापुरुष उत्पन्न होते। माताएं जब गर्भवती रहती तो आसान नहीं है, 9 महीने कई माताएं बीमारें रहती बेचारी, रोज दर्द रहता है। परेशान नहीं होना है, ज्यादातर दर्द सहन कर लेना चाहिए।
कई तो फटाफट दर्द की गोली लाओ, बच्चे भी बीमार पड़ जाए अंदर, बहुत झेलना पड़ता है। भगवान ने थोड़ी परीक्षा ली, थोड़ा दर्द नहीं सहन कर पा रही है। अभिमन्यु जैसे वीर की पत्नी है, उत्तरा ने कहा ज्यादा दर्द है, भगवान ने कहा तू भी छत्राणी है। थोड़ा दर्द सहन नहीं कर पा रही है, उत्तरा ने कहा मैं सारा दर्द सहन कर जाऊंगी, लेकिन मैं सोचती हूँ आपका नाम न खराब हो, इसलिए आपसे मदद मांगी। भगवान ने कहा मेरा नाम क्या खराब होगा। उत्तरा ने कहा गर्भ जल रहा है, गर्भ नष्ट हो जाएगा, मुझे पता है जब गर्भ नष्ट हो जाएगा आगे लोग बात बनाएंगे, जिस कुल की रखवाली भगवान ने करी उस कुल में भी कोई दीपक जलाने वाला नहीं बचा। जिनका रथ भगवान ने हाँका उस खानदान में भी कोई नहीं बचा। मुझे आपकी चिंता है, लोग आपको बदनामी करेंगे। भगवान हंसने लगे, बहुत समझदार है। भगवान ने सूक्ष्म रूप बनाया, उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर जाते हैं। गर्भ नष्ट हो गया था, गर्भ को पुनर्स्थापित भगवान ने किया है और 9 महीने गर्भ में निवास करते। गजब का गर्भ है, भक्त और भगवान साथ में आए, भक्त वत्सल भगवान की जय। चर्चा आगे बढ़ी, भगवान आगे बढ़ने लगे, विदाई लेकर जाने लगे। सबों को अलग अलग वरदान दिया है। कुंती बुआ से कहते बुआ कुछ मांग ले। बुआ ने क्या कहा, कन्हैया तू बुआ बुआ रटता, मुझे पता है तू भगवान है रे, पहचान गई हूँ, मुझे बहकाना बंद कर दो, तुम भगवान हो। हंसने लगे को कन्हैया, बुआ पता चल गया तुझे मैं भगवान हूँ, कुछ मांग ले। सामने भगवान हो तो क्या मांगोगे? 10-20 करोड़ रुपया दे दो, 15 किलो सोना दे दीजिए, 18 मकान अंचल में हो जाए, 3 मकान बम्बई में हो जाए, 5 मकान अमेरिका में हो जाए, हैं? यही सब तो मांगेंगे। महारानी कुंती ने क्या मांगा? भगवान सामने खड़े हैं, प्रभु मुझे धन दौलत नहीं चाहिए। इतनी सी रुई लेकर के नकली वाला घी लगा करके आरती उतारते हैं। क्या मांगते? सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, मानो खरीद लिया। सामने सरकार खड़े हैं, बुआ क्या कहती? कन्हैया मुझे दुख दे दो। कोई मांगेगा? दुख मांगती, मुझे दुख दे दो। भगवान चक्कर में पड़ गए, बुआ कोई नहीं मांगता, तू क्या करेगी दुख लेकर? कन्हैया जब दुख है तब तेरा साथ है, जब हम सुखी हो गए तो हम भूल जाएंगे। तू अपने से ले लो, जिस दिन बुखार हो जाए दिन भर हे भगवान हे भगवान हे भगवान। ठीक है तो कौन भगवान को पूछता? हम कई लोग कहते हम तो मानते ही नहीं, जब रोड पर आ जाएंगे आसमान से तब सब मानने लग जाते। बुआ ने कहा मुझे दुख दे दो। विपुतः सन्तु नासत्स्वत् तत्र तत्र जगद गुरो भवतो दर्शनम यत्स्यात् पुनर्भव दर्शनम। मुझे दुख दे दीजिए। भगवान ने कहा दुख लेकर के क्या करोगी? आप अब तक सुख देखा है? जवानी में विधवा हो गई, पैदा होते ही गोद चली गई, बच्चे बड़े हुए तो उनको सुई के नोक के बराबर जमीन देने से दुर्योधन ने मना कर दिया। राज्य मांगा तो घमासान युद्ध हो गया। सुख देखा है कभी कि दुख मांग रही हो? थोड़ा सा सुख का दिन आया, सुख भोग ले। बुआ ने कहा कन्हैया वो दुख बढ़िया है। कैसे? दुख था तब तुम साथ थे ना। मेरे बच्चों को मोम का महल बनाया गया, लाक्षागृह में जलाया गया, तो आप मेरे साथ थे। मैं निडर थी, मेरे भगवान रक्षा करेंगे। द्रौपदी की लाज जा रही थी। 10,000 हाथी का बल दुशासन में 5 मीटर की साड़ी खींचते खींचते बेहोश होकर धरती पर गिर गया। तब आप साथ थे।
दुर्वासा ऋषि 4000 महात्मा लेकर पहुंच गए जंगल में। भोजन करूंगा, कुछ नहीं था, नहाने चले गए। आपने एक दाना बटलोई में पड़ा था, खा लिया। नहाते नहाते महात्माओं का पेट फटने लगा, वे लौट के ही नहीं आए। तब आप साथ थे, महाभारत जैसा युद्ध हुआ, आप साथ हैं। आज युधिष्ठिर राजा बन रहे, आप हमें छोड़कर जा रहे हैं। हमें ऐसा राज्य नहीं चाहिए। सो सुख को पत्थर पड़े, जब राम हृदय से जाए। बलिहारी वा दुख की पल पल राम रटाए। वो दुख बढ़िया है जिसमें हर क्षण हम आपकी याद करते रहे, जिसमें हर क्षण आपकी समीपता बनी रहे। दुख में मन निर्मल हो जाता है। जब हम रोते हैं ना परमात्मा के लिए, तो आंसू निकलते हैं, इससे मन निर्मल हो जाता। मन का मैल आंसू बनकर निकलता है। रो लेना चाहिए। जब मन करे ना, रोको ना, कोने में छुप जाओ, नहीं मंदिर में बैठ जाओ, रो लिया करो घर में, बहुत हल्का होगा मन, मन निर्मल हो जाता है। अब तो कई लोग नाटक करते हैं रोने का, मायके नहीं जाने को मिला, पानी लगाया, आंख में रोना शुरू कर दिया है। कुंती बुआ ने कहा कन्हैया मुझे दुख दे दो, भगवान ने कहा नहीं दे सकता। भगवान ने कृपा करी है, आपका दर्शन मिलता रहे, आपके वियोग में प्राण छोड़ू। जैसे महाराज दशरथ ने, मनु महाराज ने क्या मांगा था भगवान से, प्रभु मैं आपके वियोग में प्राण छोड़ू, आपको याद करते करते मैं अपना प्राण छोड़ दूं। कुंती बुआ ने भी यही वरदान मांगा, भगवान ने तथास्तु कहा। भगवान वहां से निकले, द्वारिका पधारे। सातों माताओं ने खूब आदर सत्कार किया। द्वारिका भगवान निवास करते हैं। इधर जिस बालक की रक्षा गर्भ में भगवान ने करी, उसका जन्म हुआ है। जन्म हुआ है, समय बीता, नामकरण हुआ। ब्राह्मण विद्वान बुलाए जाते, बालक का नामकरण करते हैं। बालक का क्या नाम पड़ा? विष्णुरात। इन्हीं को आगे चल करके महाराज परीक्षित की उपाधि मिली। परीक्षित का मतलब परमात्मा के द्वारा जिनकी रक्षा गर्भ में हो वो परीक्षित हैं। हम आपकी रक्षा गर्भ में भगवान नहीं करते हैं, बताओ करते हैं कि नहीं करते हैं? भगवान गर्भ में हमारी रक्षा करते हैं, उल्टे लटके रहते हैं। बाहर निकलते ही जब भगवान अपनी कृपा हटाते हैं, हमें संसार पर निर्भर करते हैं, तो हमें संसार से मदद लेनी पड़ती है, कर्म में लगना पड़ता है। नहीं तो भगवान ने इतनी बढ़िया व्यवस्था बनाई, जो हमारी नाल होती है ना, नाभि को शरीर का केंद्र मानते हैं। माँ जो भी भोजन करती है, हमें नाल के माध्यम से पोषण मिलता रहता है। जब बाहर निकले, भगवान ने कहा अब तुम संसार पर निर्भर हो गए, मेरी जिम्मेदारी खत्म है। अब मम्मी दूध पिलाएगी तो पीना, नहीं रोते रहना। मम्मी कुछ खिलाएंगी तो खाना, नहीं रोते रहना। मम्मियाँ भी बड़ी गजब हो गई, बच्चा रो रहा है, कहती है चुप हो जाओ, 3 रोटी बची है, सेक लूंगी तब दूध पिलाऊंगी। विष्णुरात नाम पड़ा है। और ज्योतिषियों ने बताया कि आगे चल करके आपका बालक बड़ा यशस्वी होगा, बड़ा मानी होगा, लेकिन एक बार ये महात्मा का अपमान कर देगा। इतना सुनते युधिष्ठिर कांप गए, हमने जीवन में महात्मा का अपमान नहीं किया, ये बालक ऐसा होगा। अरे महाराज चिंता ना करो, महात्मा का अपमान करेगा फिर महात्मा ही कृपा करने के लिए आएंगे, तब तो ठीक है। बालक रो रहा है, गर्भ में जिसने रक्षा की कहाँ है वो, कहाँ है वो? जन्म लिया है इधर उधर, जो गोदी में लेता उसको विष्णुरात परीक्षित सूंघने लग जाते हैं, वो नहीं है। गोदी में जो उठाता सूंघने लग जाते हैं, वो नहीं है। भगवान को पता चला है, खूब सोना चांदी लेकर के पहुंचते हैं। और जब परीक्षित ने भगवान की गोदी ग्रहण की है, अब तो परीक्षित गदगद हो जाते, बालक चुप हो गया। भगवान ने खूब आशीर्वचन दिया है। भगवान इस बार वापस गए
अर्जुन भी साथ में गए। काफी दिन हस्तिनापुर में भगवान रहे हैं। उसके बाद भगवान के साथ अर्जुन गए द्वारिका। वहां गए तो द्वारिका की स्थिति गजब हो गई। भगवान के ही पुत्र 56 करोड़ यदुवंशी हो गए थे। भगवान के खानदान में 56 करोड़ लोग हो गए थे और सब पापी हो गए थे। कई बार पिताजी बड़े बन जाए तो बच्चे सब उल्टा सीधा काम करने लग जाते हैं। भगवान ने सबों को आपस में ही लड़वा दिया और स्वयं बैठे थे सागर के किनारे। बहेलिए ने बाण पांव में मारा है। भगवान इस लोक की लीला संवरण करके वैकुंठ को पधारते। अर्जुन 7 महीना रह गए हैं द्वारिका में। एक दिन युधिष्ठिर जी भीम से कहते, भैया अर्जुन नहीं आए, 7 महीना हो गया, कारण क्या? गता सप्ता धुना मासा भीमसेन तवानुजा। भीम भैया पता लगाना पड़ेगा, अर्जुन 7 महीना हो गया वापस नहीं आए हैं, जाओ पता लगाओ। इतना कह ही रहे थे तब तक अर्जुन गिरते पड़ते रोते बिलखते पहुंच जाते हैं। अर्जुन को देखा है युधिष्ठिर, क्या हुआ भैया? रोते रोते युधिष्ठिर जी ने कहा, प्रभु हमें छोड़कर चले गए। इतना सुनते ही महारानी कुंती धड़ाम से धरती पर गिरती हैं। भगवान को याद करते करते प्राण छोड़ देती हैं। परीक्षित जी थोड़े बड़े हो गए थे। परीक्षित जी का राज्याभिषेक कर दिया है पांडवों ने, जबकि ज्यादा बड़े नहीं हैं। हम आज सोचते बच्चे योग्य हो जाएं, बड़े हो जाएं, तब इनको सब कुछ बताया जाए। बच्चे योग्य भी हो जाते तब भी सोचते कुछ बचा कर रखो, नहीं बुढ़ापे में रोटी नहीं मिली। बुढ़ापे के चक्कर में क्यों मर गए? संसार वाले जिस दिन रिश्ता तोड़ेंगे ना, उस दिन देखना परमात्मा आपकी रिश्तेदारी निभाएगा। रोटी इतनी बट रही, खाने वाले कम पड़ रहे हैं, 2 रोटी के लिए घर में धक्का खाना पड़ता है। लोगों के सामने हाथ जोड़ना पड़ता है, बहू बेटों के सामने, परिवार के सामने। रोटी बहुत बट रही है, रोटी की चिंता न करो। जब तक सेवा कर पाओ करो परिवार की, जब ना मन लगे, बुढ़ापे में कौन सा अमर होना? नहीं 2-4 दिन खाओगे, क्या ज्यादा से ज्यादा मरोगे? ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? मरना है, मरना तो है ही है। तो बुढ़ापे में बहुत शौक श्रृंगार नहीं करना है, बहुत खाने के चटक पटक के चक्कर में ना रहो, समोसा गोलगप्पा चाउमीन बर्गर के चक्कर। हाँ, बुढ़ापे में अगर अब जंगल नहीं रह गया, मैं कहूँ जंगल चले जाओ, जंगल नहीं रह गया, घर में ही जंगल जैसा जीवन, बोलना कम कर दिया, रिश्तेदारी में जाना बंद, बच्चों को जाना शुरू बता दो, जाओ तुम संभालो, हमारी रिश्तेदारी खत्म हो गई। बैठे रहो माला लिए, वैसे नाम जपते रहो, सलाह नहीं देना किसी को, नहीं झगड़ा हो जाएगा। खाली भगवान से रिश्तेदारी जोड़ो। अब तक करोड़पति नहीं बना पाए बच्चों को, तो बुढ़ापे में क्या खाक बनाओगे? कई लोग मरते मरते सोचते 1 करोड़ कहीं से और मिल जाता तो बच्चों को दे देते, 1 मकान और तो बना देते। तुम सारा ठेका तुमने ले रखा है, वो भी तो कुछ करेंगे, करने दो। बहुत कर लिया, तन पेट काट करके बच्चों को, परिवार का भरण पोषण करते करते यहाँ तक आ गए। कितना लालन पालन करोगे? बड़े हो गए हैं, अब ज्यादा बोलोगे तो मारे जाओगे। कई बूढ़े बच्चों के बीच में बोलते तो बच्चे डांटते, चुप रहो, तुमको क्या पता है? अब बताओ, जिसने हमें पाल पोस करके बड़ा किया उसे कुछ पता नहीं है? सब पता है, लेकिन सुन लेता है, चल कोई बात नहीं, तू ही ज्ञानी हो जाए। अगर भोजन मिला तो खा लो, ना मिले तो भगवान को धन्यवाद, आज व्रत करके याद करूंगा तुम्हें। बुढ़ापे में कौन सा अमर होना है? आजकल बूढ़े लोग ना, घर में रोटी नहीं मिली, चौराहे पर पहुंचे कि खूब बेइज्जती कर, बच्चे रोटी नहीं देते, बहू रोटी नहीं देती है।